कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है सेल। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बी फार्मा फर्स्ट सेम के लिए। ये टॉपिक कई बार पूछा गया है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। ये 2017, 18, 19 और 20 में भी ये टॉपिक पूछा गया है। तो सेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप इसके नोट्स बनाते चलिए। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ सेल, देन टाइप्स ऑफ सेल, देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स की डिफिनीशन सेल की। ओके, सो अ सेल इज डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म विथ अ न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या आप समझ पा रहे हो कि जो सेल होती है आपकी बॉडी की, आपकी ऑर्गेनिज्म की, बॉडी जो होता है उसी को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, आपके बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। कई सारी सेल्स जब मिलती हैं, सपोज दैट ये आपकी सेल्स है, कई सारी जब सेल्स मिलती हैं तो एक टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू आपके कॉम्बाइन होते हैं, अटैच होते हैं, तो वो एक ऑर्गन तैयार करते हैं। इसी तरीके से कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपका एक बॉडी तैयार करता है, ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। ठीक, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सो बेसिकली जो टाइप्स होते हैं सेल्स के वो 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेल। ऐसा नहीं कि सेल्स सिर्फ 4 प्रकार की होती है, यानी ये इंपॉर्टेंस जो होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट वन है epithelial cell, then next one is nerve cells, then muscle cells and connective tissue cells। सो जो फर्स्ट है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो आपकी epithelial cells होती है वो कैसी होती है? These cells are tightly attached to one another। यानी जो आपकी epithelial cells होती हैं वो टाइटली अटैच होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे ये है आपकी सेल्स, देखिए इसमें कोई टाइटली बॉन्ड नहीं है, कोई टाइटली अटैच नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर पूरे में हम ऐसे ऐसे सेल्स बना देते हैं तो ये क्या हो गया? आपका टाइटली अटैच हो गया एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जो सेल्स होती हैं वो टाइटली अटैच होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नर्व सेल्स। दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशंस। आपकी जो नर्व सेल्स होती है बेसिकली ये नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये नर्व सेल्स जो होती हैं वो आपका ट्रांसमिशंस के लिए, मैसेज के ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, या न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसमिशंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन करती हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक किसी मैसेज को ये भेजती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली स्पेशलिस्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मसल सेल्स। ओके, मसल सेल्स क्या होती हैं? दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल सेल्स होती हैं ये आपके कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आप बॉडी में किसी भी ऑर्गन्स का मूवमेंट करते हो, सपोज दैट अगर आप अपना हाथ भी हिला रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है, पलक झपका रहे हो, तो हर जगह पे यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन आप किसी चीज़ का मूवमेंट बॉडी में नहीं कर सकते हो। तो कहीं भी अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है यानी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पर जो हेल्प कर रही है वो कर रही है मसल सेल्स। ओके, नेक्स्ट वन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में क्या होता है? अ सेल्स कॉम्प्लेक्स द फॉलोइंग 3 बेसिक कंपोनेंट्स। यानी देखिए सेल जो होती है उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जैसे कि ये आपकी एक सेल है, ठीक, सेल में 2 लेयर इस तरीके से हैं, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है बाहर वाली, इसको हम लोग सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वाल। और इसके जो अंदर वाली वो आपकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, यही हो जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, और बीच में यहाँ का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, साथ ही साथ ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये बाहर का ये पूरा एरिया है, ये जो आपका एरिया है वही आपका साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। यस, ओके। नाउ
अभी आप इस फिगर से समझ सकते हो, ये सेल का फिगर है, आप इससे पूरा अच्छे से समझ सकते हो कि कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं बता दूं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सेल का फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिगर बना देते हो, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ही नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन आता है इस तरीके से जिसमें सेल पूछी जाती है, उसमें सबसे पहले आपको सेल का स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना, इतना डिसाइड कर लेना। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सेल देख सकते हैं, सेल का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए आउटर मोस्ट लेयर जो है, सबसे बाहरी जो लेयर है वो आपकी सेल वाल है। फिर आपकी देखो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, ये देखिए छोटे छोटे से जो है ना राइबोसोम्स, ये न्यूक्लियस आपका, ये वाला पूरा पार्ट न्यूक्लियस का है। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? एटीपी यानी एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। ठीक है, और आपका ये लास्ट में रूट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। आप इसको अच्छे से देख लिए, मैंने बहुत सिंपल सा ये डायग्राम आपको दिया है, तो आप इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, 100% ये आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय अ सेल आर एस फॉलोज। सो फर्स्ट जो है आपका सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। सेल ग्रोथ यानी सेल का भी ग्रोथ होता है, सेल ऐसे ही नहीं बन जाती, उसमें उसका भी ग्रोथ होता है। सेल का ग्रोथ कैसे होता है? न्यूट्रिशंस होते हैं, है ना, कई सारे न्यूट्रिशन वगैरह जो आते हैं, तो वो भी सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सपोज दैट, देखिए सबसे पहले एक एटम होता है। ठीक है, मैं बता दूं सेल कैसे बनती है। जैसे ये एटम होता है, कई सारे जब एटम मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यही डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपकी सेल बनाते हैं। देन आपका टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू के बाद क्या बनता है? ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म यानी बॉडी बनती है। ठीक है, तो आई होप आप इतना आप समझ गए होंगे। यस, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी एक सेल होती है, ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं सेल्स की, यहाँ से आपका मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ भी खाते हो तो वो न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी जो आपकी होती है वो कैसे बनती है? सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह और फैट, लिपिड्स, ये सब इसका मेटाबॉलिज्म होता है आपकी सेल में। ठीक है, तो डीएनए, इससे फिर क्या बनता है? आपका एटीपी बनता है जो आपकी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, जो फैट्स का, लिपिड्स का, न्यूट्रिएंट्स का, वही आपका सेल मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, नाउ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न यानी ये भी इसका एक फंक्शन है। जैसे एक ये सेल है, फिर ये एक सेल जब ग्रोथ करेगी तो इस तरीके से ये, ठीक है, फिर ये 2 सेल्स में टूट जाएगी। ठीक है, मैं देखो अच्छे से इसको बनाता हूँ। जैसे एक ये सेल है, ठीक है, फिर ये सेल थोड़ा सा ग्रोथ करेगी तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से इसका थोड़ा सा देखने में आएगी, फिर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये 2 सेल और 2 सेल्स में, ये 2 सेल्स और 2 सेल्स में, इस तरीके से कई सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। यही सेल डिवीज़न होता है। ये आपके हाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी बॉडी ग्रोथ करती है यानी आपकी हाइट बढ़ती है तो वो इसी कारण से होता है, क्योंकि सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करती है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट्स करती है, यानी मॉलिक्यूल्स जैसे एक सेल से दूसरी सेल तक मॉलिक्यूल्स को पहुंचाती है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती है। इस तरीके से ये कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशंस का भी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, यानी ये पैथोजेंस से आपको बचाती है। जैसे ये आपकी एक सेल है, ये मेम्ब्रेन्स हैं, जब ये पैथोजेंस आप पे अटैक करते हैं इस तरीके से, तो ये पहले मेम्ब्रेन्स इसको हम लोगों को बचाती है कोई पैथोजन जाने से, ये हम लोगों को सेल के अंदर इंटर करने से बचाती है। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक के लिए मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।